सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया का पति पागल हो जाते हैं। मेरे पति पागल हो गए हैं, मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया दुखी होकर रोए जा रही थी। तभी उसकी सहेली लूसी वहाँ पे आ जाती। टोनी, तुम्हारे पति ट्रेन की पटरियों में बैठकर रोए जा रहे हैं। लूसी की बात सुनकर टोनी फौरन अपने पति के पास चले जाती है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। पर टोनी का पति घर जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे चील डॉक्टर आई। मैं तुम्हारे पति का पागलपन ठीक कर दूंगी, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सब दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों की मांस खाना चाहता हूँ। तुम्हारे 2 बच्चों में से एक का मांस मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकी। मैं आपका शर्त नहीं मान सकता हूँ। वहीं खड़ी लूसी बोली, तुम पागल हो गई हो टोनी क्या? तुम्हारे पति अगर ठीक हो जाएंगे तो तुम और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति आराम से खुश रह सकती हो। अगर तू चाहेगी तो आगे और बच्चे होंगे ना तुम्हारे। मेरी बात मान लो टोनी, कृपया मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए और मुझे पहले अपने पति को ले जाने के लिए हेल्प करे प्लीज। टोनी का यह बात कहते ही चील डॉक्टर ने टोनी का पति को बेहोशी का दवा देकर उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके पति को अपने घर पे लेकर आई। टोनी चील डॉक्टर की बात को लेकर सोच रही थी। तभी उसके पास उसके दोनों बच्चे आ गए। हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बच्चों का यह कहते ही टोनी अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है। उसे खाते हुए देखकर टोनी चिड़िया सोचने लगी, हे भगवान, मैं ये कभी नहीं सोचा था कि इतना दुविधा में मैं फंस जाऊंगी। भगवान, किसी माँ की जिंदगी में ऐसी दुविधा न लाए। ये बोलकर वो सोच रही थी। कुछ दिनों के बाद चील डॉक्टर और उसके साथ लूसी भी वहाँ पे आ जाती है। टोनी अपने पति को रस्सी से बांध कर रखी थी। क्या तुमने चील डॉक्टर की कही हुई बातों पर सोची? अगर हाँ तो तुम्हारे पति को 4 दिनों में चील डॉक्टर ठीक कर देगा। इसके बाद तुम अपने बच्चे को उसके हाथ में दे देना। टोनी कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। टोनी, ज्यादा मत सोचो, अपना पति का इलाज करवा लो। यूँ बार बार कहने से टोनी के पास कोई रास्ता नहीं था। टोनी चील की कही हुई बातों पर मान गया। चील डॉक्टर टोनी का पति का इलाज करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन टोनी का पति का सेहत ठीक होने लगा। फिर आया उस आखिरी दिन। उस आखिरी दिन में इलाज करने के बाद चील ने टोनी चिड़िया से कहा, 1 घंटे में तुम्हारे पति का होश आ जाए, फिर शर्त के मुताबिक तुम्हारे एक बच्चे को मेरे हाथ में सौंपना होगा। हाँ जरूर डॉक्टर। यह कहकर टोनी जब अपने घर के अंदर गई तो वहाँ उसके बच्चे नहीं थे। मेरे बच्चे घर पे नहीं है, मुझे डर लग रहा है। चील ने बड़े गुस्से से कहा, ओ टोनी, अपने बच्चे को बचाने के लिए नया नाटक रचा तूने। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको नाटक लग रहा है तो आप खुद मेरे घर में आकर ढूंढ ले। इस बात पर चील डॉक्टर सारा घर छान मारा, पर उसे बच्चे कहीं नहीं मिले। फिर आकर टोनी चिड़िया से बोली, ये सब तूने अपने पति के लिए किया ना? अब मैं तुम्हारे पति को यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम्हारे पति को ले जाकर ट्रेन के पटरियों में जाकर बांध दूंगा और तुम्हारे बच्चों को जब तक नहीं लाएगा मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप ऐसी बातें ना कीजिए, मैं पहले से अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। टोनी चिड़िया अपने पति के लिए बहुत फरियाद कर रही थी, लेकिन चील एक बात को भी ना सुने। टोनी का पति को लेकर ट्रेन के पटरियों के पास लेकर चला गया। टोनी चिड़िया भी रोते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। चील ने टोनी चिड़िया का पति को रेल के पटरियों में बांध दिया। दया करके आप मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। तूने मेरे साथ वादा किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पति का इलाज किया हूँ और तुम अब अपने वादे से मुकर गई हो। जल्दी से अपने बच्चे को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बात का यकीन करो, मैं नहीं जानता कि मेरा बच्चे कहाँ गए हैं। टोनी ने अपने पति को छुड़ाने के लिए लाख विनती कर रही। तभी वहाँ से ट्रेन का आवाज आई। तेजी से ट्रेन आने लगी। वो देखो ट्रेन आ रही है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। टोनी ने अपने पति को छुड़ाने के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोई उसके आगे नहीं आया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा टोनी, जल्दी से तुम्हारे बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बच्ची का टुकड़े हो जाएगा। टोनी ने रो रो कर चील डॉक्टर के बोले जा रही कि मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन चील डॉक्टर ने कुछ उसकी बात को सुने बगैर उसके पति को ट्रेन में बांध कर रखा। इतने में लूसी ने आकर वहाँ पे लाल झंडा लहरा दिया। लाल झंडा लहराते ही ट्रेन वहीं पर रुक गई। लूसी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी सहेली अपने बातों से मुकर गई है, इस ट्रेन को तुमने क्यों रोकी? चील डॉक्टर, मैंने ही इसके बच्चे को दूर लेकर गई थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? चील डॉक्टर, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हें जानना ही होगा। ये कहते ही उसके पति को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वह सभी से पूछ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा था। किसी का जवाब न मिलने पर लूसी ने कहा, तुम पागल हो गए थे। तुम्हारे इलाज के लिए चील डॉक्टर ने एक बच्चे को मांगा, जिसे टोनी ने मान भी गया
था और तुम्हें बचाने के लिए अपने बच्चे को चील को देने के लिए तैयार भी हो गई थी। इस तरह लूसी ने उसे सारी बात बता दी। उसके पति ने कहा यह बहुत गलत है। चील भैया, आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम होता है लोगों का भलाई करना, और तुम्हें इस बात का एहसास हो और मैं तुम्हारा आंखें खोल पाऊँ, इसीलिए मैं उसके बच्चे को दूर लेकर गई। डॉक्टर वो होता है जो जिंदगी बचाता है, न कि जिंदगी लेता है। एक बार आप अपने दिमाग में जोर डालकर सोचिए कि आप ये सही कर रहे थे या गलत। यह सुनकर चील डॉक्टर ने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला गया। लूसी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा पति का इलाज भी करवा दिया और अपने बच्चे को भी बचा लिया। थैंक यू। इतने में टूनी के बच्चे को लेकर तोता वहाँ पर आ गई। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे बच्चे को लूसी ने मेरे पास छोड़कर आया था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा छोटू ने कहा। उसके बाद सब खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, न कि दूसरों के बारे में गलत और बुरा सोचना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना